नमस्कार। तो दोस्तों, आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका कुछ अलग विषय है और उस अलग विषय को आपको लगेगा अरे ये कौन सा विषय है, तो सब जानते हैं। हाँ दोस्तों, सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग रोज़ पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठकर पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपको लगा कि हम लोग में से काफ़ी सारे लोग जो आज ये सब भूलते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक तो सच्चाई है कि जो गांव से रिलेटेड होंगे ना, वो ये सारी चीज़ें मानते हैं और अच्छे से करते हैं। लेकिन जब हम शहर की ओर थोड़ा अग्रसर होते हैं और जो अंग्रेजी संस्कृति हम में आती है, तो उसके अंतर्गत फिर हम इन चीज़ों को माइंड करना बंद कर देते हैं। तो एज ए टीचर मैंने आजकल बहुत ऐसा देखा है, बच्चों में देखा है, तो मुझे लगा नहीं, इस बात में मुझे बात जरूर करनी चाहिए। तो जो मैं आज पूजा पाठ की बात करती हूँ, ज़्यादातर लोग होते हैं सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। बच्चे भी करते हैं, कई सारे बच्चे भी करते हैं, वो भी मानते हैं, मंदिर जाते हैं। और जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अपने अपने मस्जिद या गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं। लेकिन आज के सांस्कृतिक बच्चों में ये जो पूजा पाठ है इनसे दूर कर रहे हैं। पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ को लोग एक अलग रूप में लेने लगे हैं। अब वो उस तरह नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पूजा को, विज्ञान को, हमारे जो साधु संत थे उन्होंने हमारे विज्ञान को धर्म से जोड़ दिया। और धर्म से जोड़ दिया तो आप कोई भी आप रिचुअल ऐसे करेंगे, आप कोई भी पूजा करेंगे, आप उसका देखिए कि उसका आउटपुट क्या है, उसका लॉजिक क्या है। आप कभी उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। लोग पूजा करते हैं जैसा उनके पूर्वजों ने बताया होता है, जैसे उनके यहाँ उनकी संस्कृति होती है उसके अनुसार करते हैं। लेकिन क्या वे जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये पूजा क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, क्या लॉजिक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर ये संस्कार डाले कि हमको पूजा करनी है। इसका बहुत बड़ा लॉजिक होता है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं। कभी सोचिए कि आप जो ये पूजा करते हैं, सुबह से आपने जो ये सारे काम किए, दिए लगाने का काम किया, पूजा करने का काम किया, आपने सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की, उनका क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व है। और जो आजकल हमारा समाज ना, हमारे समाज में कई ऐसे काम होते हैं, अगर हम अपने बच्चों को वो संस्कार डालते हैं, कई सारे लोग डालते भी हैं, लेकिन अगर हम सभी लोग बच्चों में वो संस्कार डालेंगे तो हमारे बच्चों में जो आजकल की ये गलत बुराइयां हैं वो कभी नहीं आएंगी। क्योंकि बच्चों को हम पूजा पाठ के अंतर्गत उन बच्चों का हम लोग माइंड ही उनका उस ओर से हटाकर एक सही रूप में डालते हैं। सही रूप में कैसे डालते हैं? अब सोचिए, सुबह उठ के बच्चा पूजा करता है, ठीक है। पूजा करने का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते करदर्शनी, एक हम लोग श्लोक बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं हमको अर्थ नहीं मालूम होता, अर्थ इसका जानना जरूरी है। हमारे ये हाथ, हम इन हाथों की पूजा करते हैं, इन हाथों में तो सब कुछ है, यही हाथ तो हमें अच्छा बुरा सब कुछ करवा रहे हैं। इन्हीं हाथों के बल पे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हम अपने कर्म सिद्धांत पे ही हम आगे बढ़ते हैं। वो पूजा, ये पूजा नहीं है कि हम वो पूजा करते हैं बस बैठ के घंटे हिला दी, हो गया पूजा ना। हम कर्म कर रहे हैं। हम जब भी पूजा करेंगे, आप पूजा का एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेप में हम कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद जब सुबह उठते हैं, बच्चे उठते हैं, वो कर्म कैसे देखते हैं? वो अपने घर में देखते हैं, अपने दादा दादी को देखते हैं, अपने मम्मी पापा को देखते हैं, वो सबको देखते हैं और वो जो करते हैं उन्हीं को वो फॉलो करते जाते हैं। जैसे आज की जो चर्चा मेरे दिमाग में आई, मेरे मन में आया, कैसे आया, आज मैं सुबह बैठी थी और छत पे मैं धूप सेक रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे दोनों भतीजे, मेरी मम्मी जो मेरी हैं वो पूजा कर रही थी पूजा घर में, और वो चूँकि ऊपर ही बना हुआ है वो पूजा कर रही थी। मेरा छोटा वाला भतीजा आता है और आके वो छोटा सा जो तांबे का लोटा है उठाने लगता है, तो मैं उसे टोकती हूँ। मैंने कहा अरे बेटा वो पानी है भरा हुआ, इसमें गिर जाएगा। तो मम्मी कहती है चिंता नहीं करो, वो जल तुलसी में जल डालने जा रहा है, तुलसी को जल देने जा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। वो जाता है, छोटा सा बच्चा, अभी 3 साल का बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा लोटा लेके, और वो जाता है वहाँ तुलसी के गमलों में, बड़े बड़े गमलों में तुलसी लगी हुई है हमारे ऊपर। हमारे भैया को बहुत शौक है, उनकी बहुत प्यारी उनकी भैया ऊपर है छत पे, तो वो और ये छोटे भैया को, सबको हमारे यहाँ शौक है तो सब लोग करते हैं। तो वो जाके केले के पेड़ में डालता है
और थोड़ा सा जल वो तुलसी के पेड़ में डालता है, और फिर थोड़ा सा जल वो शमी वृक्ष में डालता है, वो सब में डाल के और जाके वापस लोटे को वहाँ रख देता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं अपने घर से। संस्कार कहाँ से आते हैं बच्चों को? अपने घर से, ठीक है ना। तो इसके बाद अब शुरू होता है पूजा का सिद्धांत। वो पूजा का सिद्धांत मैं आपको बताती हूँ। मेरे अंदर भी शायद आता था, क्या है ये, नहलवा दिया, ये टीका चंदन कर दिया, क्या है। लेकिन कभी कभी लगते था, मम्मी कहती थी कि आज तुम पूजा कर लो, मैं पूजा करती थी। अच्छा, पूजा करती थी तो पूजा करने में क्या होता था, मुझे ये तो मालूम नहीं है कब क्या करना है। मैंने उठा के पहले कहिए उनको चंदन लगा दिया, हल्दी लगा दी, और उसके बाद पता चला नहलवा दिया, भगवान को स्नान करवा दिया। एक दिन मेरे पापा देख रहे थे, बोले कि बेटा ऐसे नहीं की जाती पूजा, और चलो मैं बताता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिक देखा है, मुझे बताया जो चीज़ मुझे लगी कि मुझे आपको बतानी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, जब अपने घर में कोई आता है अपन क्या करते हैं? जब कोई घर में आता है, मान सम्मान पहले उसको हम अंदर लाते हैं, है ना। अंदर लाके अगर वो बाहर से आए हैं तो हाथ पैरों के साफ करवा देंगे, उसके बाद उनके घर में दिखाएंगे। आमतौर पर ड्राइंग रूम में दिखाते हैं। ड्राइंग रूम जो बाहरी क्षेत्र होता है तो खास वो आमतौर पर बंद ही रहता है। उसके बाद आपने उनकी खिड़की खोली, एक अच्छा वातावरण उनको दिया, उनको बिठाया। बिठाने के बाद आपने उन्हें चाय नाश्ता जो है आपने उनको करवाया, उनके आपने स्वागत सत्कार किया, फिर उनसे आपने बातें की। बस यही सिद्धांत ईश्वर के साथ है। आप सबसे पहले मान सम्मान से आप उनको बुलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उनको स्नान करवाया। स्नान करवा के एक सुगंधित वातावरण उनको दिया, अगरबत्ती, धूप या जो भी हो आपने दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, भगवान से बातें करते हैं। उसी तरह आप ईश्वर के ध्यान में कुछ श्लोक हैं, कुछ अच्छी जैसे आप कुछ ना कुछ आप इसमें पाठ करते हैं, आप इसको पढ़ते हैं। बस बेटा बस वही सिद्धांत है, ये ईश्वर का सिद्धांत। बचपन से फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन उस चीज़ को करने से एक चीज़ बहुत अच्छी आपके अंदर आती है। ये पूजा पाठ चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो, सबको करनी होती है। और उस पूजा के अंतर्गत जब आप ईश्वर को, भगवान को, ईश्वर को नहीं, ईश्वर तो निराकार है, भगवान वो इस पृथ्वी पर सजीव रूप में जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने अवतार लिया, भगवान वो हैं। भगवान की मूर्ति होती है, ईश्वर की मूर्ति नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हम भगवान की बात कर रहे हैं। तो जो भगवान हैं उनको आपने नहलाया धुलाया, आपने उनको तिलक करा, आपने उनके आगे कुछ प्रसाद रखा, जो भी घर में प्रसाद बना वो प्रसाद रखा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ और कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने में आप ये सोचिए, भगवान की हम बात में थाली निकालते हैं, उसके पहले जो पहली रोटी निकालते हैं वो गाय को निकालते हैं ना। चलिए, उसके बाद हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बचपन से ही बच्चे के अंदर एक सेवा भावना अपने आप जागृत होती जाती है। आज जो लोगों में सेवा भावना नहीं है, वो कहते हैं मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने उनको संस्कार कहाँ दिए? उन बच्चों ने भी सोचा ये पूजा पाठ तो ढकोसले हैं, और उन्होंने कभी नहीं किया। हमने बताया ना कि हमारे साधु संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को धर्म से जोड़ा था। वो जानते थे कि अगर हम कहेंगे इन लोगों से कि ऐसा नहीं करो, ये करेंगे, लेकिन अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो उस समय क्योंकि धर्म से जोड़ने पे क्या होगा, धर्म से जोड़ने पे ये होगा कि हमें लगता है कि गलत काम नहीं करो, ईश्वर गुस्सा हो जाएगा, ये पाप है, ये पुण्य है, और हम उस चीज़ के लिए डरने लगते हैं। तो अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो इंसान उस चीज़ को करने से बचेगा, वो डरेगा, वो ये सोचेगा नहीं मुझे ये काम नहीं करना। और जो ईश्वर से डरता है वो गलत काम करने से डरता है। बचपन से अगर आप उनके मन में, बच्चों के मन में ईश्वर से डरने का एक भय डाल देंगे कि नहीं गलत काम ऐसा होगा तो इससे ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो वो उस गलत काम को करने से बचेगा, गलत काम नहीं करेगा। तो पूजा पाठ का सिर्फ एक यही महत्व नहीं होता कि पूजा पाठ किया ये किया। पूजा पाठ से हमारे अंदर बहुत बदलाव आता है। ये सारी चीज़ें बचपन से बच्चों को, भगवान को जब छोटे छोटे से बच्चे कन्हैया कान्हा को स्नान करवाते हैं, कृष्ण जी को कितना अच्छा लगता है, उनके अंदर आता है। वो बचपन से जब उनको स्नान करवाते हैं तो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आप असमर्थ हो जाएंगे, वो भावना उन बच्चों की उस समय तक रहेगी, क्योंकि वो भगवान को, उस छोटी सी मूर्ति को वो नहलाते धुलाते रहे हैं। उसी तरह वो उस बुढ़ापे में, आपके बुढ़ापे में आपको भगवान मानकर आपकी भी सेवा करेंगे। तो ये सेवा भावना, ये चीज़ें हमारे अंदर बचपन से ही आ जाती हैं जब हम ये सब काम करते हैं।
हम पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए हम कोई पाठ कर रहे हैं, वैसे भी कहते हैं ना दिमाग तो सारे दिन चलता रहता है, दिमाग में कोई ना कोई विचार सारे दिन आते रहते हैं। आपके मन में आपका दिमाग मस्तिष्क एक मिनट भी खाली नहीं रहता है, आप कुछ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के सारे विधि विधान पूर्वक नियम करके जब आप पाठ करते हैं, उस समय आप सोचिए, उस समय आपका मस्तिष्क कहीं नहीं भटकता। तो जब आपकी रोज पूजा पाठ करने की, पाठ करने की या पूजा करने की आदत रहेगी, तो उस समय क्या होगा कि आप भले ही कहीं से थक के आए, सारे दिन आपका कैसा भी मन रहे, उस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट एक मेडिटेशन हो जाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं, आपके दिमाग को थोड़ा आराम मिलेगा। जो आजकल मानसिक रोगी इतने मिल रहे हैं ना, वो नहीं मिलेंगे अगर हम पुराने अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को फॉलो करते रहे, इनका अनुसरण करते रहे, तो हमें आगे परेशानी नहीं होगी। लेकिन माँ बाप भी नहीं करते हैं, बच्चे भी तर्क करते हैं, अरे ये हो गया कैसे हो गया, ये हो गया कैसे हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आजकल देखी है, आपके धर्म में सब कुछ है, आप मानिए तो, आप समझिए तो, आप उनको नहीं समझते। एक दो बातें आपने निगेटिव कर लिया, अरे वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये होता, ये होता, ये कैसे होता, ये बेकार है। कुछ बेकार नहीं है, आप करवाइए। बच्चों से मैंने कहा कि पूजा पाठ करो, क्या करना करके, अरे ये सब बेकार है, क्या है ये सब लगा दिया, ये कर दिया, क्या है। नहीं, उसका भी बहुत लॉजिक होता है, बहुत धार्मिक महत्व, हर चीज़ का धार्मिक महत्व है। मैंने पिछले में भी आपको मैंने एक वीडियो डाला था, अन्नदान महादान, उसमें ही मैंने बताया था कि हर चीज़ का महत्व है। आप ये जो भगवान जी को आप चावल, हल्दी, चावल, ये सारी चीज़ें आप जो भी दान करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये बेकार नहीं होता, किसी न किसी रूप में जीव जंतुओं को आपके हाथ से पहुँचता है। इन सारी चीज़ों की आप नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं देंगे। मैंने कई घरों में देखा है पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो दान तो करने ही नहीं चाहते, कहते मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं, एक अन्न का दाना वो लोग नहीं करते हैं। भगवान के नाम पे वो सिर्फ एक अगरबत्ती और बस घंटी हिला देंगे, उनकी पूजा हो गई, बस, इसके अलावा उन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर ने आपको मानव जीवन दिया है, वो किस लिए दिया है? सिर्फ अपने खाने के लिए? आपने कमाया, खाया, पहना। हमारे धर्म में कुछ कर्ज होते हैं जिनको चुकाना होता है, सबसे बड़ा कर्ज माँ बाप का, माता पिता का कर्ज। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब आप किसी को एक अन्न का दाना दान नहीं कर सकते, आप ईश्वर को, आप जो चावल चढ़ाते हैं, क्या वो ईश्वर खाता है? नहीं। ये सारी चीज़ें आप करते हैं, क्या वो भगवान लेता है? नहीं लेता। वो कहीं ना कहीं इस धरती पे जितने जीव जंतु हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जा रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने डाली, कहीं में गेहूं की पूजा होती है, किसी चीज़ की पूजा होती है, वो आपने चढ़ाया, वो सारा चढ़ाया, वो कहीं ना कहीं पानी में गया, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में गया, उससे पेड़ हो गए। आप हर चीज़ को तो देखिए, आप उसका लॉजिक ढूंढिए कि आपने जब एक जरा सी पूजा की, उसमें कितना नहीं किया आपने। हवन करते हैं, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कई घरों मैंने हवन देखा ही नहीं है, हवन ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं धुआं होता है, घर में धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। हवन करने से पॉल्यूशन होता है? आपके कमरे एसी रूम होते हैं, एसी रूम में कितने सारे नहीं उसमें कीटाणु होंगे। आप हफ्ते में एक बार तो हवन कीजिए, आपका घर का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि हवन में ऐसी चीज़ें होती हैं। आज विदेशों में लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, विदेशों में लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, ड्रेस में पता चला उन्होंने पहन लिए, बढ़िया पैंट शर्ट पहन लिया, नई चीज़ें, आजकल तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और वो एक पुराना गाना नहीं है, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के, लाट साहब बन के। तो आप उसको अपनाइए। उस तरह की वस्त्र जो हम धारण करते हैं, हमारे यहाँ उस तरह के वस्त्र हमारे लिए कंफर्टेबल ही नहीं है। भारत का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो ऐसा है ही नहीं इंडिया का। भाई वहाँ तो ठंड पड़ती है, वो तो सालों उनके पूरे साल भर उनके वूलन क्लॉथ्स रहते हैं। आपके क्या है? आप उनकी तरह टाइट कपड़े पहन लेते हैं, 10 बीमारियों का जन्म होता है। तो चलिए, ये तो खैर कपड़ों का हो गया, वो भी मैं किसी में डालूंगी। लेकिन आज मैं पूजा पाठ का कह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे धर्म में सब कुछ है, आप सब कुछ सिखाइए अपने धर्म को। हर इंसान अपनी संस्कृति को, अपने जो नए अपने लोग हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको वो लोग देते हैं कि भाई हमारी जो संस्कृति है, इनमें ऐसे आचार विचार हैं। लेकिन आजकल के बच्चे सब भूलते जा रहे हैं, करते ही नहीं हैं।
और फिर उसका वो रिजल्ट होता है कि बच्चे का बर्बाद हो गए, क्योंकि बचपन से आपने नहीं सिखाया, आपने कुछ नहीं सिखाया, आपने सिर्फ एक चीज़ सिखाई, मेरा बच्चा क्या खिलाना है बेटा, क्या खाना है वो खिलाया, क्या चाहिए वो दिया, जो पहनना है वो पहनाया, जो उसने कहा वो किया। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि अगर उसको गलत संगत मिल जाती है, गलत वातावरण मिल जाता है बाहर जाकर, तो वो बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने के बाद फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, बच्चा नहीं मानता है। 17-18 साल का बच्चा नहीं मानता है। अगर 17-18 साल का बच्चा भी नहीं मान रहा है, इसके लिए बहुत सारे आपके पास हर चीज़ के सॉल्यूशन है, हर चीज़ के सॉल्यूशन है। अगर आपका बिगड़ता है, उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, बाल सुधार गृह वगैरह है, आप डालिए उनमें। उन बच्चों से एक मोह त्यागिए आप। उस समय आप ये नहीं सोचिए कि बच्चा मेरा बिगड़ गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बचपन से जब ये संस्कार होंगे तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं। सेवा भावना बचपन से आप देंगी, वो किसकी नहीं सेवा करेगा। जब आप ये सारी चीज़ डालेंगी, वो ईश्वर की सेवा करेगा। बुढ़ापे में माँ बाप को ईश्वर मानेगा। वो जानवरों की सेवा करेगा, क्योंकि जब आप गाय की रोटी बनाएंगे तो वो देने जाएगा। वो पेड़ पौधों की सेवा करेगा, क्योंकि जब आप पूजा करेंगे तो वो पेड़ में एक लोटा जो जल डालेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर इस प्रकृति से जुड़ने की उसके अंदर एक क्षमता आएगी। वो प्रकृति से जुड़ेगा, और जब वो इन सब चीज़ों से जुड़ेगा तो फिर वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ेगा जो गलत होती है, क्योंकि वो भगवान से डरेगा। और जब वो भगवान से डरेगा तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो हमारे जो पूजा पाठ है सारे बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में, हिंदू धर्म से बड़ा शब्द है सनातन। हमारे सनातन में हर चीज़ है। ज़रूरत है हमें उस चीज़ को देखने की। उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बेकार नहीं लगेंगी। हर चीज़ को आप देखिए, हर चीज़ को आप देखिए कि हमारे धर्म में क्या लड़कियों के कर्तव्य हैं, क्या लड़कों के कर्तव्य हैं, माता पिता को क्या करना चाहिए, हर चीज़ बताई गई है। आप देखिए तो आप उनकी जीवनी पढ़िए, राम कृष्ण सीता, सारी चीज़ें जितने हमारे यहाँ बताए गए हैं, सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उनको पढ़ना तो सीखें। बच्चों को आज पढ़ना नहीं आती, बच्चों को रामायण नहीं आता। मैं किसी को मुझे नहीं आती थी ज़्यादा रामायण, लेकिन लॉकडाउन में जब मैंने सुबह शाम रामायण देखी मुझे मालूम पड़ा। कई चीज़ें ऐसी होती थी जो हम लोग को मालूम नहीं है। रामायण तो जानते थे, सब कुछ है, हमें पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ की जो गहराई से जो हमें जानना चाहिए अपने धर्म का, वो चीज़ हमें जानकारी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जाननी चाहिए। बच्चों को बताइए भाई। बच्चों को कई ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोगों ने जरा से क्वेश्चन पूछ दिए, राम की माता का नाम पूछिए, लोगों को मालूम नहीं। कृष्ण का नाम उन्होंने कहा, कृष्ण के आप 1-2 नाम बता दिए, उन्हें मालूम नहीं। अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, और आप हिंदू धर्म के हैं। आप शान से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कैसे सनातनी हैं आप? क्या सनातन का आपने सीखा? और जो आजकल लड़ाई होती है ना, ये सारी लड़ाई होती है, वही होती है जो ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। हमारी धार्मिक पुस्तकों की वजह से लोग लड़ने लगते हैं, हमारा ये, हमारा वो। आप कभी गहराई से पढ़ के देखिए, हर धर्म में एक ही बात लिखी होगी। हर धर्म में आप पढ़िए तो इसको, अच्छी बातें हर धर्म में लिखी हैं, लेकिन हमने उनको पढ़ा ही नहीं। हमारे यहाँ तो साहित्य का भंडार है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं कितना साहित्य भरा पड़ा है। लेकिन बस हम ये सोचते हैं हम उनकी पूजा करें, इतने सारे भगवान हैं। अरे इतने सारे भगवान हैं, आप किसी एक भगवान को ही मान लीजिए, आप उन्हीं की पूजा कर लीजिए। हमारे यहाँ भी, मैं आपसे सही बताऊँ कि हमारे यहाँ एक मोहल्ला है, वहाँ वृंदावन से आते थे साधु संत, वृंदावन से आते थे, पूजा पाठ करवाते थे। अभी उन्होंने करवाया तो मैं गई तो मैंने देखा कि वो छोटा सा मोहल्ला ही वृंदावन बन गया। बच्चा वहाँ का 4 बजे से उठ के बैठ जाता है। मैंने वहाँ मंदिर में देखा, क्योंकि सुबह 4 बजे से वो पंडित जी 5 बजे से पूजा करवा देते थे, तो हम लोग 4-4:30 बजे जाके वहाँ पहुँच जाते थे। और मैंने देखा जगह से बच्चे 4 बजे उठ के नहा धो के और वो जल दे के और वो आराम से आके बैठ गए। आप बताइए, जो बच्चा 4 बजे उठ के भगवान की आके पूजा करेगा तो आपको क्या लगता है वो अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा, वो अपनी पढ़ाई नहीं करेगा, वो करेगा, क्योंकि 4 बजे से उठ के उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर वो सारा काम अपना करने लगेंगे। तो यही चीज़ें होती, यही तो संस्कार होते हैं जिन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। अब कई लोग ये कहेंगे लो 4 बजे से बच्चे को उठा दिया, बच्चों को पढ़ना चाहिए। अरे बच्चा तो पढ़ने के लिए भी नहीं उठ रहा 4 बजे से, किसी बहाने वो उठा तो
उठ के गया, उसने जल नहाया, उसने जल दिया उसने पौधों को, और उसके बाद वो जाके बैठता है। जब वो वहाँ बैठेगा तो वो कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनसे ग्रहण करेगा। कोई साधु संत ये नहीं कहता कि आप अपना कर्तव्य छोड़ें। क्या कभी किसी साधु संत ने आपसे ये कहा कि आप घर का काम छोड़ के आप यहाँ पूजा पाठ सुनने आइए? नहीं, वो ये कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो। तो कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपने कर्तव्य को भूल कर यहाँ आओ। अगर आपके घर में बुजुर्ग, आपके माता पिता बैठे हैं और उन्हें सेवा की आवश्यकता है, तो कोई साधु संत ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ आओ। अरे आपको सुनना है, आप अपने टीवी को खोल के आप सुनते रहिए और अपना घर का काम करिए। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ पे नहीं कि बस आपको अपने बच्चे को एक अच्छा ऑफिसर बनाना है, बस आपके दिमाग में ये टारगेट रहता है पढ़ाई करवाना है, बस और कुछ नहीं करवाना है। तो फिर ये सोचिए कि आप संस्कार तो अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, और जब आप संस्कार नहीं देंगे तो उनका कहीं ना कहीं खामियाजा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको सोचना है दोस्तों कि आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे करना है। ये पूजा पाठ बेकार नहीं है, इनको कभी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसको समझ के देखिए। आपको अपने भारतीय संस्कृति पर, अपने सनातन पर, भारतीय मूल्यों पर गर्व होगा। सोचिए कभी। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज से मैं राधे राधे ही बोलूँगी, राधे राधे या राम राम। तो राम राम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।